थी जब अखिलेश ये यादव नाजीवाद पर चल रही है पूरे देश की। सुनिए ना, अब सुन लीजिए ना धर्मेंद्र भाई, अब सुन लीजिए भदौरिया जी को। विकास की लहर चल रही थी, बह रही थी अयोध्या में, ना जाने कितने काम इन्होंने गिना दिए कि ये काम है। जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पूछते हैं तो ये कुछ कंपनी बता रहे हैं कि इतनी बड़ी कंपनी लग गई, उसको किसने दिया, क्या किया, अब यही जाने। तो ये मतलब उस समय जो है 5 साल जो इनकी सरकार रही वो बहुत बेहतरीन काम कर रही थी। आपकी सरकार में सर सिर्फ गरीबों को लूटा जा रहा है। आखिर क्यों लूट रहे हैं आप लोग गरीब को? देखिए मनीष जी, समाजवादी पार्टी का काम है झूठ बोलना। जब इनके नेता ही झूठ बोलते हैं तो इनके प्रवक्ता तो सबसे बढ़ के बोलेंगे। इन्होंने 5 साल तो हम अखिलेश जी की गिनती कर लेते हैं। पीछे माननीय मुलायम सिंह जी के, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की तो मैं छोड़ देता हूँ। एक बार भी उन्होंने जब अयोध्या जाके नहीं देखा है, रामलला के दर्शन नहीं करे कभी, तो विकास कितना कराया होगा आप समझ सकते हो। आज वहां विकास हो रहे हैं, अयोध्या की रोडें चौड़ी बन रही हैं, अयोध्या में नए नए होटल आ रहे हैं, नए नए व्यवसाय आ रहे हैं। और ये मोबाइल कंपनियों की बात कर रहे हैं, इनके टाइम तो कोई मोबाइल कंपनी थी ही नहीं यहाँ पर। आज हमारे कार्यकाल में 218 मोबाइल कंपनियां अभी तक लग चुकी है, अपना कार्य कर रही हैं। हाँ, इनके टाइम विकास होता था, अयोध्या का नहीं होता था, सैपई का होता था। सैपई में जितना विकास होता था इतना पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं होता था। उत्तर प्रदेश का पूरा विकास का पैसा खींच के सैपई में लगाया जाता था। सैपई मात्र एक गांव था, छोटा सा रोड, छोटी किनारे रोड थी, उसके अगल बगल में पानी की खंतियां भरी रहती थी, भैंसे उनमें घूमा करती थी। क्योंकि मैं अपनी ननिहाल जाता था तब ये सब देखा करता था। उस सैपई को इन्होंने, जितना इटावा में विकास होना चाहिए, जबकि वहां से इटावा 15 किलोमीटर है, ज्यादा दूर नहीं है, इटावा डिस्ट्रिक्ट है, उसका पूरा विकास उठा के इन्होंने अपने घर में पटक दिया। और फिर वहां क्या शुरू किया? नाच गाना। फिल्मी इंडस्ट्री की कोई हीरो हीरोइन ऐसी नहीं थी जो सैपई में आके ना नाचती हो। तो विकास का पैसा यहां लगता था। हम आज अयोध्या में दीपावली मना रहे हैं, रामलला का भव्य उत्सव मना रहे हैं, और ये भव्य उत्सव जो है ना, नाच गाना करा के सैपई में मनाते थे। और उसमें बड़े बारात सा तक पूरा परिवार, पूरा सैपई परिवार उसमें बड़े ही ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर बैठ के, ऐसे लगता था कि जैसे मुगल शासन के कार्यकाल से ये ऐसे ही रहे हैं। जबकि हमने मुलायम सिंह का वो भी कार्यकाल देखा है कि टूटी साइकिल हुआ करती थी और साइकिल में कैरियर भी नहीं होता था। तो हमने ये सब कुछ देखा है। मगर वो कहते हैं ना, जिसको अचानक परेशान है कि टूटी साइकिल से आखिर कैसे वो है कि कितना गाड़ी पे आ गए, कितना लूट ले। उसी तरह से उत्तर प्रदेश को इन्होंने लूटा और जनता को यह दिखाना चाहे, देखिए हम तो राजा हैं। अरे भाई, आप अपनी हैसियत में रहते तो अच्छा था, मगर आप हैसियत से छोड़ के आगे चले गए। आपने पूरा प्रदेश को लूटना शुरू कर दिया, आपने राम को नकार दिया। अब ये कह रहे थे कि राम के लिए हमने काम करे। अरे जनाब, राम का जो इसने विरोध किया, जो राम के कहता था कि ये तो फैसला ही अटका दो, आपने उसको राज्यसभा सांसद बना दिया, कपिल सिब्बल को। ये वही कपिल सिब्बल है जो राम के फैसले को अटकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते थे। और आपने उनको ये इनाम दिया है कि देखिए, आप रामलला के रोड़े अटकाते थे तो हम आपको सांसद बना रहे हैं। वो इन्होंने इनको इनाम दे दिया। तो ये रामलला की क्या बात करेंगे, तो ये तो शुरू से विरोध में रहे। आज पब्लिक पूरा उत्तर प्रदेश बात को मान चुका है कि सैपई परिवार प्रभु राम का विरोधी है। इसलिए अभी ने लगा कि हमारी ठीक है भदौरिया जी, ठीक है। तो फिर अलग तोकीर भाई, आप देखिए 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। फिलहाल तो छत्तीसगढ़ में वोटिंग भी हो गई और भी होनी है, कई जगहों पर होनी है। ऐसे में ये तो छोड़िए, इसके बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव से पहले रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा वहां पर। और क्या आप लोग जाएंगे वहां पर दर्शन वर्शन करने? राहुल गांधी जाएंगे? या फिर यह है कि नहीं, बीजेपी जो है, बीजेपी ने मंदिर बनवाया है तो वहां पर, मतलब बीजेपी के कार्यकाल में मंदिर बना है तो वहां पर नहीं जाएंगे? और इसका आप लोगों को, आपको लग रहा है इसका फायदा भी मिलेगा बीजेपी को? क्योंकि ये कार्यक्रम कोई छोटा मोटा नहीं होगा।